तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 यूनिट नंबर 3 की क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले बेटा हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लॉग जो हमारा है ना, लॉग ऑफ अ नंबर बी विद बेस ए इक्वल टू एक्स, इफ़ अगर ऐसा है, यानी ये बी जो है ना बेटा, ये ऐसा कोई नंबर है, ये क्या है, नंबर जिसका हमने लॉग क्या करना है, फाइंड करना है। और ये है बेस जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, इसको ए को रखते हैं बेस, और ये हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, क्या आएगा, रिजल्ट। और इसी तरह बेटा जब हम अगर एक्सपोनेंशियल में लिखें फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है बेस ए और एक्सपोनेंट या ए रेज टू पावर एक्स, ए के सर पे क्या होगी, पावर एक्स, ये इक्वल होता है नंबर बी की। अब ये देखें, ये जो इसकी बेटा आउटपुट है और ये जो इसकी इनपुट है, ये इसकी इनपुट जो नंबर है और इसकी आउटपुट जो है सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। यानी इसकी ये आउटपुट जो हमें एक्सपोनेंट आउटपुट दे रहा है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं इनपुट, और जो इसकी आउटपुट है इसकी क्या है, इनपुट है। तो हम लॉ के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉ की फॉर्म में। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ 2 पावर 4, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, तो इसको लिखने से के लिए यहाँ पे आ जाएगा 2। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं कि 2 की पावर ऐसी यहाँ पे क्या चीज़ रखें कि हमारे पास 4 आ जाए, तो 2 की पावर 2 ही रखते हैं। तो ये देखें, ये इसका जो है आउटपुट लॉग का, इसका इनपुट सेम, तो ये एक दूसरे के क्या है बेटा, रिवर्स फंक्शन है। तो यही कंसेप्ट लगेगा हमारा पूरे के अंदर, और हम अपना क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सोल्व। चलिए अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। चलिए ये हमारा फर्स्ट मल्टी एमसीक्यूज है, ठीक है, मल्टीपल है, जो हमारे रिव्यू एक्सरसाइज में दिए गए। वो कह रहे हैं अगर इफ़ ए रेज टू पावर एक्स, यानी ए की पावर एक्स है बेटा, इक्वल है एन के, देन यहाँ पे क्या आएगा। तो बेटा यहाँ पे सोल्व करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, सिलसिला बताता हूँ। क्या करना है आप लोगों ने, जैसे हमारे पास लॉग ऑफ एनी नंबर बी विद बेस ए इक्वल टू एक्स है। अब जब हमने हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ना, तो बेटा यही बेस लिख लेनी है पहले, यही ए बेस उतार ली हमने नीचे, ठीक है। ये देखो, ये बेस उतार ली नीचे हमने। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमने करना ये है कि इस बेस के सर पे ये वैल्यू रख देनी है एक्स, जो बेस और लॉ का आउटपुट है। लॉ का आउटपुट इसके यहाँ पे सर पे रख देना है, यानी वो क्या बन जाएगा, इसका इनपुट इक्वल टू ये नंबर रख देना बी। अब इससे वापस में उसमें जाना है, तो आपने इस नंबर का बी का क्या ले लेना, लॉग, लॉग लिख के नंबर बी, और नीचे बेस डाल देनी है एक्स, और इसका रिजल्टेंट इक्वल लिख देना है एक्स के। एक्स क्या है, इसकी इनपुट, ठीक है। तो अब यहाँ पे है हमारे पास एक्सप्रेशन है बेटा, ये किस फॉर्म में है, ए बेस है, ए हमारी क्या है, बेस है, उसकी पावर एक्स इक्वल टू एन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, लिखेंगे लॉग ऑफ नंबर एन, क्योंकि इसकी जो आउटपुट है यहाँ पे इनपुट बन जाएगी, यहाँ पे इनपुट है ये नंबर। अब तो बेस तो सेम रहेगी, बेस यहाँ पे ए, और इक्वल टू इसको कर देंगे एक्स के। एक्स, ये देखो, इसकी जो यहाँ पे इनपुट थी, इसकी क्या हो गई, आउटपुट। इसीलिए कहते हैं कि ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा और लोग एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल का ये कोई एमसीक्यूज होगा, तो आप इस पे कर देंगे टिक, ठीक है। तो ये आ गया अब हमारे पास बेटा दूसरा हमारा एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस। तो लिखा हुआ है द रिलेशन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे नंबर है जिसका लेना है हमने, ठीक है, और z क्या है, बेस है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी ये बेस, और अब जो इसके अंदर इसकी आउटपुट है, आउटपुट इसकी क्या है, रिजल्ट क्या आ रहा है, वाई, इसको इसकी लिख देना है इनपुट, इनपुट मतलब इसकी पावर में, इक्वल टू, अब इसकी जो इनपुट है इसको लिख देंगे इसका आउटपुट, तो बराबर इक्वल आ जाएगा ये एक्स के। तो ये इस तरह बन जाएगा, तो इसको ये वाला जो ऑप्शन होगा हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। सिंपली किया गया बेटा, ये देखो, ये बेस सेम, ये बेस सेम, यहाँ ये इसकी इनपुट होती है, लॉग जो बेस के साथ ऊपर वैल्यू होती है ना, ये इसकी इनपुट होती है, और यहाँ पे ये जो z के ऊपर पावर में जो वैल्यू होती है वो इसकी इनपुट होती है। अब जो इसकी इनपुट है बेटा, वो इसकी आउटपुट है, इनवर्स, इसकी इनपुट जो है इसकी आउटपुट है, और जो इसकी आउटपुट है इसकी इनपुट, यानी इनको इनवर्स में लिख देना होता है। यानी अगर सिंपल लफ्ज में लोग अल्फाज में कहते हैं लॉग ऑफ z
एक्स इक्वल टू वाई है ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आगे जाके ये z की पावर y लिख देना है, इसकी भी ये पावर लिख देनी है, ये जो सामने लिखी है, और इसको इक्वल कर देना है इस नंबर x के। तो ये किस में चला गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसी आंसर को हमने क्या कर देना, टिक। तो इसी आंसर को हमने क्या कर देना, टिक कर देना। तो अब आ गया हमारे पास थर्ड एमसीक्यू। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमने लॉग ऑफ यानी लॉग फाइंड करना है यूनिटी। यूनिटी कहते हैं वन को, विद एनी बेस। अब यहाँ पे बी सी जो मर्जी, चाहे यहाँ पे बेस 10 रख लें, बेस 5 रख लें बेटा बी की जगह, बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी इक्वल टू वन, वन नहीं बेस होती, सॉरी, 2 3 सो ऑन, जो भी मर्जी रख लें। ठीक है, पॉजिटिव रखनी है, लेकिन ये तो बेसिक लॉ ना बेस का, लॉग का। तो अब हमने क्या करना है कि रिजल्ट क्या आएगा, तो बेटा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यानी बी की पावर क्या लिखें ऐसी, तो बेटा किसी भी नंबर की अगर पावर हम जीरो लें तो वन आता है। यानी यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, बेस होगी, इसकी पावर लेंगे ज़ीरो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा ऑलवेज वन आएगा। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ज़ीरो। तो बेस कुछ भी रख सकते हैं, चाहे 2 की पावर ज़ीरो रख लें बराबर, चाहे 3 की पावर ज़ीरो रख लें, चाहे बराबर 5 की पावर ज़ीरो रख लें, हमेशा आंसर वन ही आएगा। तो लॉगरिथम यानी लॉग ऑफ यूनिटी यानी वन का टू एनी बेस, किसी भी बेस के साथ कोई भी बेस लिख लें बेटा, तो वो क्या आएगा, हमेशा ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे आंसर में हमारे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखें हमारा फोर्थ एमसीक्यूज आ गया बेटा, लॉग ऑफ एनी नंबर टू इट्स सेल्फ एज अ बेस। यानी लॉग लेना है हमने किसी भी नंबर का, चाहे लॉग ले लें 10 का, विद इट्स सेल्फ, यानी इट्स सेल्फ का मतलब एज अ खुद ही, ये क्या होगा, बेस भी खुद ही होगा। तो बेटा यहाँ पे 10 की पावर क्या रखेंगे, हमारे पास 10 ही आ जाए तो वन। और इसी तरह लॉग ऑफ 20, यहाँ पे बेस भी क्या है 20, तो यहाँ इसका भी आंसर क्या आएगा, बी, ए वन नहीं आएगा। तो कोई भी किसी भी नंबर का लॉग लें यानी सी का, और बेस भी सी हो, तो हमेशा आंसर लॉग का वन आएगा। तो इसका आपने क्या आंसर टिक करना है, वन, एमसीक्यूज 4 नंबर का। ठीक है, आप अपनी बुक साथ लेके बैठें और इसको साथ साथ पढ़ें। अब हमारे पास ये बेटा आ गया है एमसीक्यू नंबर 5। तो हमने इसके अंदर क्या फाइंड करना है, इसका ई का यूलर कॉन्स्टेंट का क्या करना है, कॉमन लॉग फाइंड करना है। कॉमन लॉग फाइंड करना है तो यहाँ पे हम एक सेकंड एक लिख सकते हैं स्टेप, यानी लॉग ऑफ ई की जगह बेटा ई की वैल्यू पुट कर देंगे। ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दी गई है 2.718, और यहाँ पे बेस क्या है 10 है, क्योंकि कौन सा हम लोग फाइंड कर रहे हैं, कॉमन लॉग। कौन सा लॉग फाइंड कर रहे हैं, कॉमन लॉग। तो इसको लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, यानी इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो बेटा इसका मतलब बनता है कि 10 की पावर, यानी ये पावर ही आती है ना यहाँ पे, ऐसी क्या रखें कि हमारे पास क्या आ जाए, 2.718 आ जाए। तो फिर बेटा यहाँ पे जो हम पावर रखेंगे वो बनेगी 0.4343। तो यही है आपका आंसर दिया गया होगा, वही यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे 0.4343। अब ये हमारा बेटा नेक्स्ट आ गया छठा एमसीक्यू। तो ये सिर्फ क्वेश्चन ला है। ठीक है, ये अगर लिखा हुआ लॉग ऑफ एम बटा एम वाला, यानी तो फिर हम क्या कर लेते हैं, यानी पी और क्यू यानी बटे की शक्ल में फ्रिक्शन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं अलग से पी का, और बीच में माइनस का साइन, और लॉग ऑफ क्यू, और बेस यहाँ पे सेम होती है, यहाँ पे बेस नहीं डाली उन लोगों ने, तो बेस यहाँ पे कॉमन है 10 है। इसी तरह ये उसका इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको किस में लिख देना है, यानी कंबाइंड फॉर्म में, लॉग ऑफ पी बटा क्यू की फॉर्म में। ये हमारा कौन सा है, सेवन्थ एमसीक्यू है। ठीक है, तो ये देखें लॉग ऑफ पी लिखा हुआ है माइनस लॉग ऑफ क्यू। अगर लॉग ऑफ पी माइनस का दरमियान में साइन लॉग ऑफ क्यू, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। और अगर यही चीज़ इस तरह से लिखी हो, लॉग ऑफ पी बटा क्यू लिखी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, तो ये सेम एमसीक्यूज हैं, एक दूसरे के अदल बदल किए हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू। अब ये देखें बेटा हमारा नेक्स्ट आ गया जी, लॉग ऑफ एम पावर एन, हमारा 8th एमसीक्यू है। यानी बेटा जब किसी नंबर का हम लॉग ले रहे हैं और उसकी पावर हो कुछ ना कुछ, तो ये पावर क्या आ जाती है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, स्टार्ट में आ जाती है यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, एन इंटू ज़रब लॉग ऑफ एम, ये बन जाएगा। जैसे अगर लिखा हुआ लॉग ऑफ 2 पावर 4, तो ये जो पावर है 4 ये स्टार्ट में चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा 4 लॉग ऑफ 2, इस तरह से। तो ये 4 यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। अब ये है बेटा बेस चेंज फार्मूला, या जिसे बेस चेंज प्रॉपर्टी कहते हैं, वो लगनी है यहाँ पे। अब ये देखें इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ नंबर ए विद बेस बी इंटू, और बेटा ये जो प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी, ये देखें ये इसको दिखा रहा हूँ, इसको लॉग ऑफ बी विद सी
इसको लिख सकते हैं हम इक्वल टू 1/log ऑफ सी विद बेस बी। यानी ये देखें, जो नंबर था उसको बेस बना दिया, जो बेस थी उसको नंबर बना दिया। ये इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से देख लीजिए, या मैंने जो लाज ऑफ लॉगरिथम का टॉपिक करवाया था वहाँ पे सारा डिटेल में बताया। तो आप पीछे से पहले पढ़ के आइए, तभी आपको इसका क्या होगा, पूरी समझ आएगी। ठीक है जी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली रकम, ये वाली। तो हम लिखेंगे 1/log ऑफ बी बटे सी। अब ये देखें, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है, यानी लॉग ऑफ, इसको हम सारे को लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए बटे बी। तो ये कोई आपका एमसीक्यूज होगा, उसको आपने करना ठीक। तो ये बेटा बेस चेंज फार्मूला से आया। ये कैसे आता है, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखें, लॉग ऑफ ए, सॉरी सी आना है यहाँ पे, सी, लॉग ऑफ ए सी। यानी अगर हमारे पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए विद बेस सी, तो भी तो बेटा इसकी हम बेस चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे लॉग ऑफ ए, ये जो नंबर ए दिया गया, ठीक है, और बटा लॉग ऑफ सी, ये जो बेस दी गई है, इसका भी लॉग ले लेना है। अब बेस हम अपनी मर्जी से लगा देंगे, बेस अपनी मर्जी से हम लगा दी बी। तो ये देखें, ये चीज़ और ये चीज़ क्या बन गई, सेम बन गई। तो यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज हुई है, जिसका मैंने प्रूव भी करवाया अपने वीडियो में। तो वो उसका अगर आप टाइप करेंगे लाज ऑफ लॉगरिथम तो आपके सामने आ जाएंगे। अब ये देखें, ये हमारा लास्ट 10th एमसीक्यूज है। यहाँ पे भी बेस चेंज प्रॉपर्टी लगानी है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे, हम लेंगे लॉग ऑफ एक्स बटा लॉग ऑफ वाई। अब अपनी मर्जी की बेस जो मर्जी लगा दें, जेड लगा दी हमने, जेड की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपका लास्ट एमसीक्यूज क्या होगा, ये होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और करते हैं नेक्स्ट। अब ये देखें, हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर कॉमन लॉग द बेस इज। जो कॉमन लॉग लेते हैं बेटा, उसकी बेस जो अंडरस्टूड होती है वो कितनी होती है, 10। ठीक है, यानी जब हम किसी चीज़ का लॉग लेते हैं तो वहाँ पे कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो क्या होती है, 10 होती है। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, यानी अगर हम 100 की लें विद बेस 2 तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब देखें, अब दूसरा पार्ट आएगा, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं बेटा करेक्टरिस्टिक। जैसे हमने लॉग फाइंड किया, लॉग ऑफ 2 मान लें आप, 10 मान लें, ठीक है, लॉग ऑफ 10 फाइंड किया, तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 1.000, यानी इधर कुछ भी नहीं। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है, जीरो से पहला पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम करेक्टरिस्टिक। जैसे मैंने आपको लॉग में बताया था कि लॉग के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक करेक्टरिस्टिक होता है जो कि डेसिमल से आगे वाला हिस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक मिसाल देता हूँ इसकी। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये देखें, अगर हम लॉग फाइंड करें 25 का, तो वो क्या आएगा हमारे पास, 1.3979। अब ये देखें, ये लॉग का जो आंसर है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक है करेक्टरिस्टिक CH प्लस, दूसरा है मंटीसा, मंटीसा। ये जो बेटा इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है ये जो डेसिमल पॉइंट से इधर होता है, इशारिये के बगैर। तो 1 हमारा क्या है यहाँ पे करेक्टरिस्टिक का, प्लस 0.3979 ये हमारा क्या है, मंटीसा। यानी जो दूसरा हिस्सा आता है जीरो के इशारिये के बाद, उसे बोलते हैं मंटीसा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है उसकी 2 की। ये देखें यहाँ पे, तो ये जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, करेक्टरिस्टिक। अब हमारा तीसरा आ गया, द डेसिमल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द डैश। तो यहाँ पे बेटा आएगा मंटीसा। यानी वही एग्जांपल देखें, हमने किसी नंबर का कॉमन लॉग लिया और उसके अंदर ये जो डेसिमल पार्ट है इसको क्या कहते हैं, मंटीसा। इसको क्या कहते हैं, मंटीसा। तो ये यहाँ पे क्या लिखा आएगा, मंटीसा आपने लिख लेना है। ठीक है, अब ये देखें, हमारा नेक्स्ट आ गया, इफ x इक्वल टू लॉग ऑफ अ नंबर y, और बेस यहाँ पे 10 है, अंडरस्टूड नहीं दी गई, देन y इज कॉल्ड डैश ऑफ x। तो y क्या होगा, इसका एंटी लॉग होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग। कैसे आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ वो साथ में। ठीक है, यानी ये देखें बेटा, इफ x इक्वल टू लॉग ऑफ y देन y इज एंटी लॉग ऑफ y। कैसे होगा, ये देखें, यहाँ पे लें एंटी लॉग, एंटी लॉग टेकिंग लिखना है हमने, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड आपने लिखना है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ एक्स क्या आ जाएगा, एंटीलॉग इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ पे एंटीलॉग ऑफ लॉग वाई। तो बेटा यहाँ पे ये जो लॉग है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू आ गया एंटी लॉग ऑफ एक्स। तो ये देखें, ये वाई का क्या आ गया, इनवर्स, ये वाई का क्या आ गया, एंटी लॉग हो गया एक्स, यही लिखा हुआ है। देन वाई इज एंटी लॉग ऑफ एक्स, ये एक्स का जब एंटी लॉग लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। ठीक है जी, अब ये देखें बेटा, हमारे पास आ गया हमारा फिफ्थ, फिलिंग द ब्लैंक इफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। यानी किसी नंबर का हमने लॉग लिया, उसकी करेक्टरिस्टिक आ गई
टू बार का मतलब है -2 आ गई, कितनी आ गई -2। दैट नंबर विल हैव डैश जीरोज, ये कितने जीरो आएंगे यहाँ पे 1 आएंगे, कैसे आएंगे अभी बताऊंगा। जीरोज कितने जीरोज होंगे इमीडिएटली, यानी फौरन बाद आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है। तो बेटा इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब फौरन बाद आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद क्या आएगा, एक जीरो आएगा। कैसे आएगा अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये देखो, फर्ज करो बच्चों ये नंबर है हमारे पास, ये देखें इस डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद कितना कौन सा जीरो आ रहा है, एक आ रहा है। डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद कितने नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं, एक आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कैसे आए हैं, ये प्रूव करने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, ठीक है। फर्ज किया हमारे पास हमने इस नंबर का क्या लेना है, लॉग लेना है, तो लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज, तो कितने हिंद से ये जंप किया यहाँ से, 1 2, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से किया राइट साइड को, तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो 10 की पावर -2 आ गया। अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है, तो लॉग के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, बार 2 प्लस इसका मंटीसा जब आप लेंगे 2.5 का, तो आ जाएगा 0.3979, तो ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका लॉग का आंसर, यानी 2.03979, यानी इसका मतलब क्या लिखने का इस तरह से कि ये अकेली रकम माइनस की है, ये मंटीसा किसका पॉजिटिव का है। तो ये देखो जब बेटा करेक्टरिस्टिक क्या है, √2 है, तो जिस नंबर का हमने लॉग लिया है, जिस नंबर का हमने लॉग लिया है, ये देखो, तो वो नंबर कौन सा है, 250.02, इस नंबर का हमने यहाँ पे लॉग लिया है। तो ये देखें, ये डेसिमल पॉइंट के बाद वो पूछ रहे थे कितने जीरो आएंगे, इस सिर्फ वो पूछ रहे थे, तो कितने जीरो आ रहे हैं, एक, तो हमने एमसीक्यूज में भी फिलिंग द ब्लैंक में भी कितना लिखना है, एक, ठीक है। अब बेटा हम हमारा नेक्स्ट है लास्ट, इफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 1, यानी कोई नंबर है उसका हमने लॉग लिया, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, 1 आ रही है। दैट नंबर विल हैव, कितने डिजिट रखेगा, तो 2 डिजिट रखेगा। किस तरह रखेगा अभी बताता हूँ, 2 डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट, यानी कोई नंबर है उसका हम लॉग ले रहे हैं, ठीक है, और उसकी करेक्टरिस्टिक क्या आई है, करेक्टरिस्टिक यानी जो हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लेते हैं वो आई है 1, तो फिर उस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर डिजिट होंगे, 2 होंगे। किस तरह होंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये देखें बेटा, हमने फर्ज किया लॉग लेना है 25.00, ठीक है, इसका, तो हमने इसका लेना है लॉग, तो इसको हमने कर लिया साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब पॉइंट यहाँ पे था, इसको यहाँ पे लेके जाना, तो यहाँ से यहाँ लेके आए, राइट से लेफ्ट, तो पॉजिटिव आना है 10 की पावर, तो 10 की पावर पॉजिटिव हमारी जो 10 की पावर होती है वो क्या होती है, करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 प्लस, ये देखो करेक्टरिस्टिक उन्होंने कहा था 1 है, ठीक है, प्लस ये आ गया इसका मंटीसा। अब जब करेक्टरिस्टिक 1 है तो जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं उसके ये देखें इंटीग्रल पार्ट में, इंटीग्रल पार्ट होता है जो डेसिमल से इधर हो, डेसिमल से लेफ्ट साइड पे हो, ये देखो इस साइड पे, जिस साइड पे तीर का निशान, तो इतने कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो 2 ही हमने क्या करना है उसमें आंसर पुट करना है, ठीक है। ये देखें, तो पूछा उन्होंने क्या था, इफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 1, करेक्टरिस्टिक एक नंबर का हमने लॉग लिया, उसकी करेक्टरिस्टिक 1 आई, तो उस नंबर के अंदर कितने डिजिट होंगे इन इट्स इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट में 2 हो गए। अब बाकी काम हमारा बेटा सोल्व करने वाला है, उनको हम करते हैं सोल्व। चलिए जी बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स क्या है, नंबर, यानी लॉग की इनपुट नहीं दी, उसकी आउटपुट दी हुई है 5 और बेस दी हुई है, और एक्स हमने फाइंड करना है। तो इसको बेटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर की फॉर्म में। तो 3 की हम पावर लिख लेनी है 5, 3 की पावर 5 इक्वल टू एक्स। ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी उलट फॉर्म है, उलट फॉर्म में आ गया। ये देखें जो इसकी इनपुट थी इसकी क्या बन गई आउटपुट। अब बेटा 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कितनी दफ़ा, 3 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपका आ जाएगा 3243। तो ये आपकी आ जाएगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे आप फिर लिख सकते हैं, यानी लॉग ऑफ 3243 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनलाइज आंसर। देखें बेटा इसमें भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू अब क्या करनी है, आउटपुट, यानी फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो आ जाएगा 4 पावर एक्स इक्वल टू 256। यानी अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे ये बेस 4 है, यहाँ पे भी बेस 4 बन जाए, ताकि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर भी सेम होती है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से बेटा हमने सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते होते हैं, सिर्फ ये देखें, ये जो बेस लिखी है ये बेस एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं, और ये जो लॉग की आउटपुट होती है इसको इस बेस की पावर बना देते हैं, और ये जो इसकी इनपुट होती है जो नंबर दिया गया होता है इसको
इसके इक्वल लिख देते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल की आउटपुट बना लेते हैं। ठीक है, अब हो गया। अब हमने इसको बनाना है, क्या करना है, पावर में बनाना है, बेस सेम करनी है, यानी नीचे 256 को किसी तरह ऐसे इस तरीके से लिखना है कि ये बेस 4 के साथ बन जाए पावर कुछ। तो बेटा 4x एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम 256 को लिख सकते हैं 4 पावर 4। आप करके देख सकते हैं, यानी जब आप 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 256। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब वही एक्सपोनेंशियल का बेटा लॉ, अगर बेस सेम है, ये इसकी बेस, ये इसकी बेस सेम है, तो ऊपर की पावर्स भी क्या सेम होती हैं। इसकी पावर x है, इसकी पावर 4 है, तो x पावर बराबर हो जाएगी 4 के, और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखें बेटा, हमने नेक्स्ट फाइंड करना है यहाँ पे x की वैल्यू। तो ये किस में लिखा हुआ है, लॉ की फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ले जाने के लिए बेस लिखें पहले। बेस क्या है, 625, और इसकी पावर क्या कर देनी है, 1/4x ये पावर, और इक्वल कर देना है इसको 5 के। ठीक है, 5 के, ये वाला जो इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो अब देखें, अब हम 625 यानी 625 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 4, और बाहर भी क्या है, पावर है 1/4x इक्वल टू 5 पावर, इधर क्या है 1। अब ये देखें, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 की पावर x बेटा, इधर 5 की पावर 1, बेस बेस सेम, तो पावर पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बेटा नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसके अंदर हमने x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, यानी नंबर फाइंड करना है, बेस दी गई है और क्या दिया गया है, उसका आउटपुट दिया गया है, नंबर इनपुट फाइंड करनी। तो करें जी इसको भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट। तो एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो हम आ जाएगा बेस एज इट इज़, और बेस की सर पे चढ़ा देंगे ये इसको पावर -2/3, और इक्वल कर देंगे इसको x के। किसके इक्वल कर देंगे, x के, ये जो इसकी इनपुट है यहाँ पे बन जाएगी आउटपुट। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 की पावर 6, यानी 2 की पावर अगर हम 6 लें तो 64 के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया ये, और इसकी पावर -2/3 इक्वल टू x। अब ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये 2 की पावर होगी -4 इक्वल टू x, और 2 की पावर -4 को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/2 की पावर 4, और इसको आगे लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 4 होता है 1/16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/16। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर। अब ये देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखें बेटा, यहाँ पे बेस क्या है, 10 है, अंडरस्टूड है, कोई नहीं दी गई तो बेस 10 है, नंबर का फाइंड करना है हमने लोग x का। तो आंसर क्या आ रहा है, आउटपुट के पास, आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, 2.4543। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए मैं आपको जाहिर करवा देता हूँ कि यहाँ पे आपकी बेस क्या है, यहाँ पे आपकी बेस है जी 10 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस एज इट इज़, और ये जो इसका आंसर है वो इसकी इनपुट बन जाएगी 4543 इक्वल टू, देखो बेटा कैलकुलेटर से अब जब इसकी पावर 10 की पावर 2.4543 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 284.64। तो ये आपका आ जाएगा वेरी वेरी इजी आंसर, बहुत आसान है। सिर्फ क्या करना था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना था, और पावर में कैलकुलेटर से पावर मालूम कर देनी थी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब ये देखें बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सिमिलर से वही क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, इसको लिख लेना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बेस क्या है 10। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा, खुद से जब तक नहीं प्रैक्टिस करेंगे ये सारा काम जो है आपका जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल टाइम वेस्ट है, और वीडियो में टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए कि मैं बेसिक से तमाम चीज़ें बताता हूँ ताकि जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ रहे हैं उनको भी समझ आए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए बेस एज इट इज़ नीचे उतारें, और ये इसकी पावर में लिख लें बेस की 0.1821। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी x की वैल्यू, तो x यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेटर से 10 की पावर में लिख देंगे, 10 की पावर लेंगे 0.1821, जैसे पावर 2 की 4 लेते हैं तो 16 आता है। तो जब आप 10 की पावर ये लेंगे 0.1821 तो आपके पास बेटा आंसर में आएगा 1.520। तो ये आपकी आ जाएगी x की वैल्यू। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट आ गया बेटा, हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करना है किसका, एक्स नंबर का, यानी फिर नंबर दिया गया। तो यहाँ पे भी बेस हम लगाएंगे अंडरस्टूड एट 10, तो इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो 10 पावर में आएगा 0.0044। तो बेटा कैलकुलेटर से जब इसकी आप
फाइंड करेंगे पावर तो आ जाएगा 1.010, ये आपका आ जाएगी एक्स की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ एक्स के, यानी लॉग ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 1.010 के, ठीक है। सॉरी, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी 1.010 आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया हल। तो चलिए जी, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया इसका, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको लिख लेंगे, यहाँ पे बेस क्या है 10 ही है, तो इसको लेके जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा। किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे तो भी इसकी पावर आ जाएगी 1 रूट बार 16238 इक्वल इसकी वैल्यू आएगी एक्स के। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 पावर, यहाँ पे ये जो 1 है ये माइनस का है और ये जो है प्लस का है, तो 0.6238। तो जब हम इन दोनों को करेंगे ऐड, यानी -1 में से ये निकाल देंगे तो 10 की पावर आ जाएगी बेटा -0.3762 आ जाएगी। तो ये बेटा जब हम पावर लेंगे 10 की तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे -0.7362, तो वो आ जाएगी हमारे पास 0.4205। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये देखें, ये बेटा हमारे चार के चारों क्वेश्चन हो गए, ये पार्ट 1, ठीक है, ये पार्ट 2, ये 3 और ये 4। लेकिन आपने इनके अंदर बेटा लिख लेना है, आपने लिखना है कन्वर्टिंग या चेंजिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना। लेकिन बेटा यहाँ पे एक और तरीका है इन क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने का, कि आप इसका एंटीलॉग ले लें। आप इसका क्या ले लें, एंटीलॉग ले लें। यानी ये देखें, ये लॉग ऑफ नंबर एक्स ले रहे हैं विद बेस 10, और नंबर क्या, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास बी। अब ये देखें, अगर हम इसी का बी का लें एंटीलॉग, एंटीलॉग मतलब इनवर्स विद बेस 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा एक्स। तो बेटा ये देखें, अगर इसको हम लेके जाएं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉ को लिख लें एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो 10 की पावर बी इक्वल आ जाएगी एक्स। ये देखें, ये भी हमें एक्स दे रहा है आंसर में, ये भी हमें एक्स दे रहा है, तो आंसर तो सेम आ रहा है। एंटी लॉग से करेंगे तो हमें लॉग टेबल देखना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको मुश्किल उसमें आए, शॉर्ट क्वेश्चन में, ज़्यादातर ये एमसीक्यूज में आता है। तो एमसीक्यूज में टाइम शॉर्ट होता है, तो आप सीधा 10 की पावर लिख देंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे आंसर में दी गई होगी बी, ठीक है। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये दी गई हुई थी, तो इसको हमने 10 की पावर में लिख दिया, तो हमारे पास डायरेक्ट निकल के आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या होगा, एक्स ही होगा। तो बेटा रिजल्ट यहाँ से क्या निकला कि एंटीलॉग का आंसर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाके जो आंसर होता है सेम होते हैं। तो ये एक सिमिलर एक्सप्रेशन है। फर्क ये है कि इसके अंदर आप लॉग टेबल यूज करके फाइंड कर सकते हैं, आप इसको लॉग टेबल से भी कर सकते हैं। आपको लॉग टेबल से बताया हुआ है लॉग टेबल किस तरह चेक करते हैं। तो आपने इसको क्या करना है, ये देखें, इसको पहले करैक्टरिस्टिक और मंटीसा में तोड़ना है। ये आपकी 2 क्या है, करैक्टरिस्टिक है, ये मंटीसा है। तो 4 5 को आप देखेंगे 4 में, फिर 3 में उसका मेन डिफरेंस दे के ऐड करके जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। एंटीलॉग लेने से आएगा आपका आंसर 24846 और डेसिमल पॉइंट होगा यहाँ पे। तो आपने करैक्टरिस्टिक कितनी है 2, तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव 2 है, तो इसने पॉजिटिव 2 की तरफ जंप कर जाना राइट साइड की तरफ, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यही आपका आ जाएगा आंसर। ये देखिए 2, ये यहाँ से पॉइंट खारिज जो खत्म हो जाएगा, 284.6, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं एंटी लॉग की हेल्प से, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, उससे सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, उसका इतना बेनिफिशियल नहीं है तरीका, ठीक है। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। इफ लॉग ऑफ 2 की वैल्यू दी गई है 3 की और लॉग ऑफ 5 की, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो लॉग ऑफ 45 हमने फाइंड करना है, लॉग ऑफ 16/15 फाइंड करना है, और लॉग ऑफ 0.048 फाइंड करना है। तो चलिए जी, इसको हम करते हैं शुरू। तो बेटा कैसे करना है हमने इसको हमने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना है 45। ये देखें, लॉग ऑफ 45 हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको हमें वैल्यू किस किस की दी गई है, 2 की, 3 की और 5 की। तो हमने इसको 2 की टर्म में, 3 की टर्म में और 5 की टर्म में तोड़ना है, ठीक है। तो चलिए जी, तो हम लॉग ऑफ 45 को बेटा क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 45 को हम लिख सकते हैं 5 9 45 लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लॉग ऑफ, तो यहाँ पे लगा देंगे लॉग का प्रोडक्ट ला, तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ बेटा 5 प्लस लॉग ऑफ 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सर 5 आ गया, यहाँ पे 9, तो बेटा 9 कौन सी बड़ी बात है, 9 को हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है, 3/2 लिख सकते हैं ना। तो लिख दें, यहाँ पे डालें तो क्या बनेगा हमारा, हमारा बन जाएगा लॉग ऑफ 5, ठीक है बेटा, प्लस लॉग ऑफ 3/2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, लॉग ऑफ 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.048,
6990 प्लस आगे क्या आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे log ऑफ 3 2 पावर में है तो पावर क्या चलेगी स्टार्ट में, पावर रूल लॉ का, तो 2 स्टार्ट में आ गया और यहाँ पे log ऑफ 3 की वैल्यू, log ऑफ 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखें 0.4771, तो यहाँ पे 0.4771। अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे सोल्व तो देखते हैं बेटा क्या आंसर आता है हमारे पास। तो बेटा इनको आप जब सोल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके 2 से इसमें ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6532। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन, log ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 15। इसका हमने क्या लेना है, log फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, log फाइंड करना है। तो क्या करेंगे जी, इस पर भी लगाएंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, कहता है कि log ऑफ 16 ले लेंगे अलग से, log ऑफ 15 ले लेंगे अलग से, लेकिन शर्त ये है बीच में लगा देंगे माइनस। ठीक है सर जी, माइनस लग गया। अब क्या करेंगे, इसको भी log ऑफ 2 की शक्ल में लेके जाएंगे, इसको भी log ऑफ 2 की या 3 की या 5 की शक्ल में लेके जाएंगे, क्योंकि log ऑफ 2 की वैल्यू हमें गिवन है बेटा, 3 की गिवन है और 5 की गिवन है। तो हम लिख सकते हैं log ऑफ 16 को log ऑफ 2 पावर 4, और 4 भी स्टार्ट में चला जाएगा तो वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको log ऑफ 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेटा पावर चली जाएगी स्टार्ट में, सो 4 पहले आ गई, तो यहाँ पे क्या जाएगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5। ये देखें, ये माइनस कंबाइन था इस सारे के साथ, तो ये माइनस इसके साथ भी लग गया, इसके साथ भी। यहाँ पे क्या किया था हमने, पहले प्रोडक्ट लॉ लगाया था, यानी अगर कंबाइन का लॉ है तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 अलग अलग करके, दरमियान में कौन सी आनी थी, साइन प्लस की, लेकिन ये साइन आ गया, इसने आगे इसको भी क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है सिर्फ। log ऑफ इसकी वैल्यू क्या है, 0.3010 माइनस इसकी क्या है 0.4771 माइनस इसकी क्या है 0.6990। तो जब हम इसको बेटा सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी log ऑफ 16 बटा 15 की वैल्यू। तो चलो इनको सोल्व करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो बेटा जब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये और ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0279, और ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखें, ये बेटा हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी ये कैसे है, अजीब, बहुत अजीब क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लेके जाएंगे log ऑफ 2, log ऑफ 3 और log ऑफ 5 की वैल्यू में। तो बेटा वेट कीजिए, अभी सब्र कीजिए, इसको पहले लेट कर लीजिए x इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको लिख लीजिए साइंटिफिक नोटेशन में। किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से जंप करके यहाँ पे पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर कितने गया 2, तो -2, तो लेफ्ट से राइट गया तो -2 आ गया। ठीक है सर जी, अब इसका कंबाइन लॉग है, क्योंकि इसी को छेड़ के तो इसी तरह लिखा। अब इस पे बेटा लगा दें अपना, ये एक्स ऐसे ही चलता रहेगा साथ में अपना वो वाला प्रोडक्ट रूल, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 4.8 और इसका log ऑफ 10 की पावर -2, दरमियान में शर्त क्या है, प्लस आ जाएगा। जब तो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसका log अलग से लिख सकते हैं, इसका log अलग से लिख सकते हैं बेटा, लेकिन शर्त क्या है, बीच में प्लस लगाएंगे। तो करेंगे इसको अलग अलग से सोल्व, तो log ऑफ 45 4.8 है, तो इसको लिख लें, ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सादा नोटेशन में ले जाएंगे, तो 4 8 करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस log ऑफ -2 10 की पावर -2। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते थे कि इसको सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे लेके जाते, टोटली यहाँ पे ले जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, तो ये बेटा लेके गए हैं लेफ्ट से राइट यहाँ ऐसे, तो यहाँ पे माइनस आना है। ठीक है, -1 आना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, log ऑफ 48 का log प्लस log ऑफ 10 पावर -1 प्लस log ऑफ 10 पावर -2। ठीक है जी, तो अब हम आगे क्या करेंगे, इन तीनों को करेंगे, इसको करेंगे उसकी फॉर्म में लेके जाएंगे बेटा 3 और 5 की, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 16×3 = 48 होता है, प्लस की जगह यहाँ -1 आ जाएगा, माइनस log ऑफ 10
ये 1 पहले आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 log ऑफ 10। ठीक है बेटा, तो पहले सबसे इसको एज इट इज़ रहने दें, इसको log ऑफ, इसको लेंगे जी, लगाएं इस पे प्रोडक्ट ला, यानी क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 16 का अलग log ऑफ 3 का अलग शर्त क्या है कि दरमियान में प्लस लगा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है, और साथ में यहाँ पे हो जाएगा बेटा -1 क्योंकि log ऑफ 10 विद बेस 10 क्या आ जाएगा 1, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 क्योंकि log ऑफ 10 विद सेम बेस 10 क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 इंटू 2 -2। तो यहाँ पे बेटा हम इसको लिख लेंगे log ऑफ 2 पावर 4 प्लस यहाँ पे log ऑफ 3 -1 -2। तो ये देखें, ये पावर चली जाएगी स्टार्ट में, हमारी पावर कहाँ चली जाएगी, स्टार्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू log ऑफ 2, पावर स्टार्ट में 4 आनी है, सॉरी, प्लस log ऑफ 3 -1 -2। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कर देंगे वैल्यू पुट, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 4 0.301, इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस log ऑफ 3 की वैल्यू क्या आती है 0.699, नहीं सॉरी, log ऑफ 3 की होती है 0.4771, ये log 5 की होती है, तो माइनस ये दोनों ऐड हो गए 3 हो जाएंगे। तो अब हमारा फाइनल क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 0.3010 प्लस 0.4771 -3। तो बेटा इसको सॉल्व करके अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या है। तो अब बेटा ये देखें, नेक्स्ट जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर से आपने कर लेना है, आप हमारे पास आएगा 1.204 प्लस ये एज इट इज़ उतार दिया और ये भी एज इट इज़। तो जब बेटा इसमें से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -3। अब ये देखें, यहाँ पे ये करेक्टरिस्टिक है 1, इसको अलग से लिख लिया, प्लस ये 0.6811, ये क्या है मंटीसा। अब ये देखें, ये करेक्टरिस्टिक और ये करेक्टरिस्टिक ऐड हो जाएंगी, तो ये -3 और +1 क्या आ जाएगा -2, तो ये क्या आ जाएगा -2। तो -2 करेक्टरिस्टिक है, तो इसको लिख सकते हैं बार के अंदर, तो बार के अंदर लिख के हमने इसको लिख दिया 0.6811। तो ये मंटीसा यहाँ पे पॉजिटिव है इसका मतलब, और ये 2 करेक्टरिस्टिक क्या है नेगेटिव, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हमारा रह गया अब यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हमारा रह गया बेटा लास्ट क्वेश्चन। अब ये देखेंगे, दोबारा सुनने कैसे किया, अब ये देखें बेटा हमने कैसे किया, भला इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1.204। ठीक है, प्लस तो इसको एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, और -3, जब इन दोनों को हम करेंगे ऐड तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है, ये भी क्या है करेक्टरिस्टिक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगी -2, इसको लिख सकते हैं बार के अंदर, ये मंटीसा हमारा पॉजिटिव एज इट इज़, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए जी, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, और ये हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बेटा करेंगे लेट करेंगे x के इक्वल, क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। ठीक है बेटा, तो x इक्वल टू आ गया 25.47, और इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/3, यानी क्यूब रूट है ना, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम करेंगे, लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, आपने यहाँ पे लिख लेना है टेकिंग लॉग, सॉरी एंटीलॉग नहीं, टेकिंग लॉग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड। तो कौन सा लॉग लेना है, कॉमन लॉग लेना है दोनों तरफ। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अब आप क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे ये लाइन आपने ऐड कर लेनी है, मैं कर रहा हूँ इसको ट्रैक, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ बेटा 45.47। अब ये देखें यहाँ पे इसकी पावर तो बेटा इसको अगर एक स्टेप नेक्स्ट और करें, मज़ीद करें हम इसको, तो ये क्या आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, तो पावर स्टार्ट में 1/3, और log ऑफ 5.47 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, log ऑफ x इक्वल टू 1/3 log ऑफ, इसको लिखें साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या आएगा 2.547 मल्टीप्लाई 10 पावर +1। 10 पावर +1 कैसे आई, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था, यहाँ से इस तरफ क्या किया, शिफ्ट हुआ, तो कितने डिजिट शिफ्ट हुआ 1, तो 10 की पावर 1 आ जानी थी, और राइट से किस तरफ हुआ, लेफ्ट की तरफ, तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमने इसका फाइंड करना है लॉग बेटा। ठीक है, तो लॉग फाइंड करने के लिए लिखें log ऑफ x इक्वल टू 1/3, और यहाँ पे क्या है हमारी इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक आ गई 1 प्लस 0.
अब मंटीसा लेने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को देखेंगे 4 के अंदर और प्लस करेंगे 7 का डिफरेंस लॉग टेबल की हेल्प से। तो चलिए जी निकालते हैं वो। अब ये देखें बेटा, जब हम 25 को 4 के अंदर देखेंगे तो हमारे पास आएगा 48 प्लस, और जब 12 के अंदर देखेंगे मेन डिफरेंस 7 के अंदर तो 12 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ गया 40 60.0। तो ये हमारा मंटीसा कितना आ गया बेटा 4060। ठीक है, अब हम इसको ऐड करके कर देंगे 3 से डिवाइड। तो मैं करता हूँ ट्रैक, आपने इसको पहले लिख लेना है 1 पॉइंट यहाँ पे 1 लगा के 0.4060 और 3 से क्या कर देना है इसको डिवाइड। तो चलिए जी, जब हम इसको 1.4060 को डिवाइड कर लेंगे 3 से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.4686। लेकिन आंसर बेटा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अभी इधर से हमने क्या करना है लॉग को ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये लाइन ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4686। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये एंटी लॉग से लॉग क्या आ जाएगा कैंसल, और यहाँ पे सिर्फ x, और इसका हम क्या लेंगे एंटी लॉग, इसका क्या लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे लेंगे, यानी 0.46 को देखेंगे हम 8 के अंदर और 6 का क्या करेंगे मेन डिफरेंस ऐड करेंगे, मेन डिफरेंस ऐड करेंगे 6 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो ये देखें बेटा, जब आप ये एंटी लॉग के अंदर टेबल के अंदर ये देखें, ये जब आप नीचे जाएंगे 25 को देखना ना 46 को सॉरी, तो ये देखें ये हमारा आ गया 46, ये हमारा आ गया जी 46। ठीक है, 46 को हमने किसके अंदर देखना है पहले 8 के अंदर, 46 के अंदर ये देखें यहाँ पे 8 की तरफ काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या आ गया 2938। ठीक है, और मेन डिफरेंस किसके अंदर देखेंगे 6 के अंदर, तो यहाँ पे जाएंगे आगे 1 2 3 4 5 6, तो 4 क्या आ गया हमारा मेन डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये देखें बेटा, जब इसको देखेंगे 8 के अंदर तो हमारे पास क्या आएगा 2938 प्लस मेन डिफरेंस 6 के अंदर क्या आएगा 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ऐड करके बेटा क्या आ जाएगा 2। तो ये देखें, तो जब हम इसको जमा करेंगे तो आज हमारा आ जाएगा 942942। तो ये आ गया हमारा एंटी लॉग लेने के बाद। अब हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है एंटी लॉग लेने के बाद, यहाँ पे होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, यही हमारा हो गया आंसर। तो ये देखें, तो ये देखने को कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, क्यूब रूट लग रहा था, लेकिन कितनी आसानी से हमने लॉग की हेल्प से इसको क्या कर लिया सोल्व कर लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जूज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 का अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये जो दूसरा जूस आ गया हमारे पास सिमिलर बेटा, सेम उसी तरीके से करना है, उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नन्हे मुन्ने का ले लेंगे लॉग, सॉरी सबसे पहले करेंगे इसको लेट, तो कर लेंगे y के इक्वल लेट, तो इसको लिख लेंगे 342.2 और 1/5। ठीक है, फिफ्थ रूट है ना, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, मैंने बार बार बताया पहले पीछे। अब लिखेंगे टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे कॉमन लॉग लेंगे। आपने लिख लेनी है ये लाइन क्वेश्चन के अंदर, लॉग वाई आ गया इधर, और इधर बेटा लॉग ऑफ 342.2 पावर 1/5। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, फिर लॉग ऑफ वाई इधर चलता जाएगा ऑन। ठीक है, और यहाँ पे ये पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी 1/5 इंटू लॉग ऑफ, ये इसको लिख लेंगे हम अपना साइंटिफिक नोटेशन में, तो आ जाएगा 3.422 मल्टीप्लाई 10 पावर, तो कितने डिजिट गया यहाँ से 1 2, तो 10 की पावर 2, और राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गया है तो +2, तो ये हो जाएगा हमारा साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ रही है 2 आ रही है, 10 की पावर जो भी है, प्लस मंटीसा लेने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, मंटीसा लेने के लिए हम 34 को देखेंगे 2 के अंदर और +2 का ही मेन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखें बेटा, जब हम क्या करेंगे 34 को, तो ये देखें बेटा जब हम 34 को देखेंगे 2 के अंदर, 2 के किसे गिनना है, ये देखें 0 1 2, 2 के अंदर ये वैल्यू आ गई हमारी 5340, और इसी तरह ये देखें नेक्स्ट टेबल में हम जाके इसको किस में देखना था 2 में देखें,
तो 2 के अंदर मेन डिफरेंस कितना है 3, तो इन दोनों को हमने अब क्या कर देना है ऐड, इन दोनों को, ठीक है। चलिए जी तो करते हैं। अब ये देखें बेटा, इनको हमने क्या कर लिया ऐड, तो यहाँ पे क्या आई थी हमारी वैल्यू 53 40 प्लस मेन डिफरेंस कितना आया था 3 का, तो कितना हो गया टोटल 53 43। तो यहाँ पे हमारा मटीस आ गया 5343, तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो आ जाएगा 2.5343, और क्या करेंगे इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये जो 5 आ रहा था बेटा 1/5, ठीक है। और यहाँ पे log y एच डी आ रहा है साथ log y, तो इसका लेते हैं हम बेटा, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए बेटा, जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा log ऑफ y इक्वल आ जाएगा 0.5068 के। नेक्स्ट स्टेप वही नन्ना मुन्ना स्टेप बेटा, तो क्या करेंगे बड़े ही आराम से प्यार से हम क्या लेंगे यहाँ पे एंटी लॉग, तो लिख लेंगे एंटी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम बेटा यहाँ पे लेंगे एंटी लॉग तो ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ y और यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.5068। तो क्या करेंगे हम 50 को देखेंगे 6 के अंदर और प्लस 8 का डिफरेंस क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो चलिए जी एक नज़र मारते हैं इसको एंटी पीरियोडिक टेबल पे, एंटी लॉग टेबल के टेबल पे। ये देख लें बेटा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, 50 को देखना था हमने किसके अंदर 6 के अंदर, तो 6 के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है 3206, और मेन डिफरेंस चेक करना था यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे उंगली टिम टिम कर रही है, 8 के अंदर मेन डिफरेंस आ गया 6 का, तो इनको ऐड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3212 आ जाएगा। तो चलिए जी लिखते हैं। तो ये देखें बेटा, ये आया था हमारे 50.50 की वैल्यू 6 के अंदर 3206, और जमा किया 8 का डिफरेंस तो हो गया हमारे पास 3212, तो इसका एंटीलॉग क्या आ गया 3212 y इक्वल टू, हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है यहाँ पे, यही आपका हो गया फाइनलाइज आंसर, फाइनलाइज आंसर। तो ये है जी हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, ठीक है। तो हमने इसको लेट कर लिया पहले ही किसके z के इक्वल। तो अब हम नेक्स्ट क्या करना है हमने बेटा, इसका टेकिंग एंटीलॉग, ओ एंटीलॉग बोल रहा हूँ, तो अब हमने नेक्स्ट इसका क्या करना है बेटा, लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे क्या लेंगे कॉमन लॉग लेंगे। तो चलो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख ही लेते हैं, टेकिंग तो इस तरह से बेटा आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है कॉमन लॉग ले लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ z इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 8.97 पावर 3 इंटू 3.952 ओवर 3 क्यूब रूट 15.37, इसका पूरे का लॉग। तो बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी m/n वाली, यानी लॉग है m/n का, तो m का लॉग हम अलग से ले लेंगे, n का लॉग अलग से ले लेंगे, बशर्ते दरमियान में क्या लगेगा माइनस, बशर्ते दरमियान में क्या लगेगा माइनस, इधर भी क्या है लॉग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रहेगा log ऑफ z, ये पूरा ये जो ऊपर वाला है हमारा m है, तो क्या लिखेंगे log ऑफ m, m क्या है हमारा 8.97 इंटू पावर 3 इंटू 3.95 पावर 2, तो ये पूरा हमारा क्या है m माइनस ये n, तो log ऑफ 15.37 और पावर 1/3, ठीक है जी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, तो मज़ा आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे बेटा रहेगा log ऑफ z, और यहाँ पे फिर हम बेटा प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यानी दोनों रिजर्व खा रहे हैं m इंटू एन, तो क्या आ जाएगा log ऑफ 8.97 पावर 3 प्लस log ऑफ 3.95 पावर 2 माइनस ये पावर स्टार्ट में रहेगी 1/3 log ऑफ 15.37। चलिए बेटा, तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बची है, तो यहाँ पे आ गया हमारा log ऑफ z
इक्वल टू 3 पावर पहले आ जाएगी 3 log ऑफ 8.97 मल्टीप्लाई 10 पावर 0, यानी इसका डेसिमल पॉइंट वहीं पे आ यहीं पे जहाँ पे हमें चाहिए था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पीछे। तो ये ओके है। प्लस यहाँ पे भी 2 पावर स्टार्ट में और log ऑफ 3.95 मल्टीप्लाई 10 पावर 0, यानी फिर इसका डेसिमल पॉइंट वहीं पे है तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर सिर्फ 0 आएगी। ठीक है बेटा। -1/3 log ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना गया, यहाँ से एक डिजिट यहाँ गया तो प्लस आएगा +1। तो ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख ली है, पावर भी शुरू में लिख ली है। अब हम इनका लेंगे लॉग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे चल रहा है log ऑफ z इक्वल टू बेटा 3 इंटू यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आ गई 0 प्लस मंटीसा लिखेंगे 0.4 डिजिट का आएगा +2 इंटू यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फिर 0 प्लस फिर 0 पॉइंट मंटीसा 4 नंबर का लिखेंगे -1/3 यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आ गई 1 प्लस 0.4 नंबर का फिर हम क्या लिखेंगे मंटीसा लिखेंगे। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, अब हमने मंटीसा फाइंड करने के लिए ये 8 9 को देखना है 7 के अंदर, 3 9 को देखना है 5 के अंदर, और 15 को देखना है 3 के अंदर। ये 3 है यहाँ पे 3, और 7 का मेन डिफरेंस ऐड करना है। यानी हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाऊं, हम क्या करेंगे, ये देखें ये 3 डिजिट है तो हम 8 9 तो इसको लिख लेंगे 8 9, इसका देखना है 7 के अंदर, और मेन डिफरेंस वाला 4 डिजिट है ही नहीं तो वो 0 ऐड कर देंगे सिर्फ। और 3 9 को हमने देखना है 5 के अंदर, और चौथा डिजिट है ही नहीं तो उसको नहीं करना, 0 ऐड कर देंगे मेन डिफरेंस की जगह। और यहाँ पे हमारे पास चारों के चारों डिजिट हैं। 15 देखो, 15 को देखेंगे 3 के अंदर बेटा, और 7 का मेन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो मैं करके लिखता हूँ बेटा, इसको चेक करके अपने लॉगरिथम टेबल से आप अपने से करिए, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी बच जाएगा, आपको खुद से भी करना आए। ठीक है, कोशिश करिए। तो ये देखें बेटा, जब हम इसको 8 9 को 7 के अंदर देखेंगे तो हमारा आएगा 0.9527, और इसी तरह जब 3 9 को 5 के अंदर देखेंगे तो हमारा आएगा 0.5965, और इसी तरह जब हम 15 को 3 के अंदर देख के 7 का ऐड करेंगे मेन डिफरेंस तो हमारे पास आएगा 0.1866। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे सॉरी, इसको 2 से, और इसको डिवाइड करेंगे 1/3 से, और जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उसका एंटीलॉग लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। चलो हम अब इनको करते हैं सोल्व नेक्स्ट। अब देखें बेटा, जब हमने इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो हमारा आ गया 2.8581, प्लस जब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया इस चीज़ को, ठीक है, तो यानी 2 को मल्टीप्लाई किया 0.9595 से, तो ये 0 ऐड हो गया तो 0 ही रह गया ना। जब हमने इसको 3 को मल्टीप्लाई किया 0.9527 से, ठीक है, और इसी तरह जब इसको -1.1866 को हमने डिवाइड किया 3 से, इन दोनों को पहले ऐड करके, तो हमारे पास इसको डिवाइड करने से ये आ गया, इन दोनों को ज़रब देने से ये आ गया, और इन दोनों को ज़रब देने से ये आ गया। आप भी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना निकाल के देखें कि यही यही आ रहा है। अब हम देखेंगे जी, ये हमारी 2 करेक्टरिस्टिक प्लस ये 1 भी क्या है हमारी करेक्टरिस्टिक, ठीक है, प्लस 0.8581 प्लस 0.193 माइनस 0.3955, ये हमारे क्या है मंटी से। अब हम अपने मंटीसों का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, log ऑफ z, इधर भी log ऑफ z, तो करेक्टरिस्टिक हमारी क्या आ गई 3 प्लस 0 पॉइंट। अब मंटी से हम देखते हैं अपने। अब ये देखो बच्चों, हमने इन तीनों मंटीसों का जमा किया, इन दोनों को जमा करके इसमें से ये माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा, एंटीलॉग लेने से। ये हमारी करेक्टरिस्टिक है, ये मंटीसा की वैल्यू। करेक्टरिस्टिक को नहीं छेड़ना बेटा, हमने पहले हम लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे एंटीलॉग लेंगे तो बेटा यहाँ लो एंटीलॉग से एंटीलॉग कैंसिल, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। अब हमने देखना है 65 को देखना है, ये देखें यहाँ पे कर देता हूँ, 65 को देखना है हमने बेटा 5 के अंदर, और 6 का मेन डिफरेंस ऐड करना है। तो मैं अपने लॉग टेबल से देखता हूँ, आप अपने से देखिए, और देखते हैं दोनों का आंसर मैच करिए और देखते हैं क्या आता है। तो ये देखें बेटा, जब 65 को ये हम देखेंगे, ये अपने 5 के अंदर तो आ जाएगा हमारा 45 19, और जब 6 के अंदर देखें तो मेन डिफरेंस 6 ही आ रहा है, तो 45 25 हो जाएगा जमा होकर। ठीक है, तो जमा होकर क्या आ जाएगा 45 25, यानी यहाँ पे आया 45 19 प्लस यहाँ पे 6, तो कितना हो गया 45 25। तो यहाँ पे आ गया बेटा हमारा 4 5 2 5,
तो अब हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारी करैक्टरिस्टिक क्या है 3, तो इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर। तो अब जब हम इसको सिंपल नोटेशन में लेके जाएंगे तो ये हमारा बेटा जो पॉइंट है ये 3 डिजिट क्या आ जाएगा, इधर कन्वर्ट हो जाएगा 4 5 2 5। अब ये देखें हमने साइंटिफिक नोटेशन से सिंपल नोटेशन में लेके आना है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ से हट करके 3 डिजिट जंप करेगा, यहाँ से 1 2 3, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, बिल्कुल यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशंस में आगे पीछे हो जाता है। तो ये हमारी हो गया जी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज 3, और हमारा तीसरा यूनिट कंप्लीट हो गया आज।